नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरे भारत में बवाल मचा रखा है, मोदी को रुला रखा है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी के इस बयान पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा मांग लिया है। जी हां, सही सुना आपने, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मामले को लेकर राहुल ने मोदी से इस्तीफा मांगा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत में बवाल मचा दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर गंभीर आरोप लगा दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सबूतों के साथ ये बताया है कि अडानी घोटाले में धवल बुच और उनकी पत्नी जो है माधवी बुच, उनका हाथ है। और इसी मामले को लेकर अब राहुल गांधी ऐसा भड़के हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सेबी चीफ माधवी बुच का इस्तीफा मांग लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी की है। उस वीडियो में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है आपको विस्तार से बताते हैं। वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं, कल्पना कीजिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो रहा है और मैच देखने वाला, मैच खेलने वाला हर व्यक्ति जानता हो कि अंपायर न्याय संगत नहीं है। ऐसे में मैच का क्या होगा, मैच की निष्पक्षता और परिणाम का क्या होगा, मैच में भाग लेने वाले व्यक्ति के रूप में आपको कैसा लगेगा। आगे राहुल गांधी ने कहा, भारतीय शेयर बाजार में बिल्कुल यही हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में लोग भारत के शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई, ईमानदारी से कमाई गई बचत को शेयर बाजार में लगा रहे हैं। विपक्ष के नेता के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके ध्यान में लाऊं कि भारतीय शेयर बाजार में जोखिम से घिरा हुआ है, क्योंकि शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था के साथ समझौता किया गया है। आगे राहुल गांधी ने कहा, देश भर के ईमानदार निवेशकों के पास सरकार के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? सामने आए नए और बेहद गंभीर आरोपों के मद्देनजर क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से संज्ञान लेकर जांच करेगा? अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी जांच से इतना क्यों डरते हैं और इससे क्या पता चल सकता है। तो सुना आपने किस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ माधवी बुच, जो कि सेबी के अध्यक्ष है, उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी से एक तरीके से मांग लिया है। जिस तरह से राहुल ने सवाल उठाया कि माधवी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है, साफ है कि राहुल माधवी बुच का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से और उन पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल आपको एक बार ये मामला अच्छे से समझाते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बुच दंपत्ति पर कई आरोप लगाए गए हैं। एक आरोप में तो ये तक दावा किया गया है कि जिस कंपनी में माधवी की बड़ी हिस्सेदारी है, उस कंपनी की सालाना कमाई माधवी की सालाना सैलरी से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए इस रिसर्च में कहा गया है कि बुच और उनके पति के पास एक ऐसे ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी है जिसमें अडानी की कंपनी थी, जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा बड़ी मात्रा में पैसा निवेश किया गया था। लेकिन इसको लेकर माधवी बुच ने अपनी सफाई पेश की है और बयान जारी करते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद हिंडनबर्ग की ओर से उन पर निराधार आरोप लगाए गए हैं। समाज में उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं मामले में सेबी ने अपनी पहली टिप्पणी में कहा है कि उसने अडानी समूह के खिलाफ सभी आरोपों की विधिवत जांच की है। बयान में कहा गया है कि उसके चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने समय समय पर संबंधित जानकारी दी और संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों में खुद को अलग रखा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने, एक रिसर्च ने भारत में कैसा बवाल मचा दिया है और मोदी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इससे घिर रही है सेबी की चीफ माधवी बुच। इसको लेकर अब राहुल ने इस्तीफा मांग लिया है प्रधानमंत्री मोदी से कि माधवी बुच इस्तीफा क्यों नहीं दे रही है। फिलहाल राहुल ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।